आइए, हमारे छोटा सा चैनल रमेश टेक्निकल गुरु में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जाति आवासी कैसे बनाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि यदि आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ आएगा कि कैसे जाति आवासी बनाया जा सकता है। चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोगों को हम मोबाइल स्क्रीन पे ले आए, मोबाइल स्क्रीन पे लाने के बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि जाति आवासी का अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे कि जाति आवासी का अप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आप लोगों को क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको लिखना है RTPS बिहार सर्च कर देना है। बिहार सर्च करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद फर्स्ट लिंक जो आप लोगों को दिख रहा है उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कहीं पे सामान्य प्रशासन विभाग नजर आता होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब आप बना सकते हैं। तो हम अभी बताने वाले हैं आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र। तो हम जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करते हैं। जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आता है अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो जैसे कि हम जिला स्तर पे बनाने के लिए पहले अंचल स्तर पे बनाना ही पड़ेगा, तो हम पहले अंचल स्तर पे बना लेते हैं। थोड़ा 2 मिनट वेट करना है। तो जैसे वेट करने के बाद हमारे पास फॉर्म खुल के आया, तो उस फॉर्म को हमको फिल करके फाइनल सबमिट करना है। तो हम फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद हमको पहले आया लिंक सेलेक्ट करने की। तो लिंक जैसे आप फीमेल को बनाइएगा तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा, मेल को बनाइएगा तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा। तो हम जैसे मेल को बनाते हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन नेम, यानी एप्लीकेशन नेम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ एप्लीकेशन नेम हिंदी में लिखना है। तो पहले हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नेम हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी में लिख लेते हैं। यहाँ पे फादर नेम इंग्लिश में लिखना है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया। अब हम यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे हम हिंदी में लिख लिए। उसके बाद माता का नाम हिंदी में इंग्लिश में लिख लेते हैं। चलिए हम इंग्लिश में लिख लिए। अब यहाँ पे हम हिंदी में लिख लेते हैं। चलिए हम हिंदी में लिख लिए। उसके बाद जैसे आप किसी लेडीज को बना रहे हैं या किसी फीमेल को बना रहे हैं, तो आपका यदि उसका हस्बैंड नेम है तो उसको डालिए, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए। हम अभी पुरुष को बना रहे हैं तो पुरुष में कोई हस्बैंड नेम नहीं होता है। चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पे हम जीमेल डाल लेते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे जीमेल डाल लिए, जीमेल डालने के बाद हम यहाँ पे अपने राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। राज्य जैसे हमारा बिहार हुआ तो बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला हमारा दरभंगा हुआ, दरभंगा हम सेलेक्ट कर लिए। आप अपने हिसाब से जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा अनुमंडल सदर दरभंगा हुआ तो सदर दरभंगा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा
दरभंगा होगा, हम पर ब्लॉक हमारा दरभंगा है तो दरभंगा सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से अपने एड्रेस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि अस्थायी निवास निकाय का प्रकार, आप किस प्रकार के गांव में रह रहे हैं। ग्राम पंचायत में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप नगर निगम में तो नगर निगम, नगर पंचायत में तो नगर पंचायत, और नगर परिषद में रह रहे हैं तो नगर परिषद। तो जैसे कि हम ग्राम पंचायत में रहे तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे वार्ड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि आपको याद है तो वार्ड संख्या दे सकते हैं। चलिए हम वार्ड संख्या डाल दिए। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत हमारा ग्राम पंचायत बल्हा है तो बल्हा डाल दिया। यदि आपको ग्राम ही पंचायत है तो अपने हिसाब से अपना ग्राम पंचायत डाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम विलेज लिख सकते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई में भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। चलिए हम जैसे कि विलेज भर लिए, अब हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भरेंगे। जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस भर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे हम भर लिए। हमारा पुलिस स्टेशन भरना है तो पुलिस स्टेशन भर लेते हैं। अब आप अपने हिसाब से अपना पुलिस स्टेशन डालिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको यदि प्रेजेंट एड्रेस जो है सेम है तो आपको ऊपर जैसा क्लिक कर देना है। ऊपर जैसा क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटोग्राफी अपलोड करना है। चलिए हम फोटो अपलोड कर लिए। आपको यहाँ से पेशा से क्या है, यदि छात्र है तो छात्र दीजिएगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, छात्र एक ही होता है तो छात्र है तो छात्र दीजिएगा। सरकारी गवर्नमेंट है आदमी तो गवर्नमेंट डालिएगा। आप जो है इसमें से चुन के अपना डाल देते हैं। हम स्टूडेंट है स्टूडेंट डालते हैं। पेशा आपका जो जाति है, अत्यंत पिछड़ा है तो पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग है जो है वो आपको डाल देना है। तो हम जैसे कि अत्यंत पिछड़ा है तो हम अत्यंत पिछड़ा डालते हैं। यहाँ पे आप अत्यंत पिछड़ा में भी कौन जाति है, उपजाति आपका क्या है, तो उपजाति जैसे आपको, तो हम यहाँ पे अपना उपजाति डाल देते हैं। जैसे कि हमारा यादव है तो यादव यहाँ पे डाल लेते हैं। और यहाँ पे यहाँ क्या है तो यहाँ ग्वाला है, ग्वाला डाल लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड रिफ्रेश करके डालिएगा। जैसा कि हम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देते हैं 56 62 27। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे बोलेगा कि नाम की शुद्धता जांच कर लेने के लिए, मोबाइल नंबर जांच कर लेने के, सब कुछ जांच करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फाइनल सबमिट अटैच पे क्लिक करना है। अटैच पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट जो आपके पास है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हम आधार कार्ड जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अटैच पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अटैच पे क्लिक करने के लिए यहाँ फाइनल सबमिट आया तो फाइनल सबमिट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं हमारा फाइनल सबमिट हो गया। फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे हमारा एक स्लिप आ गया। इस स्लिप को ओरिया के रखना है जब तक यहाँ पे देखिए निर्गत करने का टाइम जो है, प्रदान करने का यानी सेवा प्रदान करने का यानी जारी होने का जो टाइम है वो 11/3/2024 है। तो 11/3/2024 तक आप लोगों को वेट करना है, चेक करते रहना है हमारा जारी हुआ या नहीं हुआ। और इसको आपको ओरिया करके यहाँ से आपको सेव कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को सेव करने के बाद यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप लोग बार बार चेक करते रहिए, नहीं तो आपको जीमेल पे भी या बना करके भेज दिया जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब